देखते हैं कि यहाँ पर जब हमारी फसल जब 30 दिन की हो जाती है, उसके बाद में इसमें जब खरपतवारों का जमाव हो जाता है तो हम लोग इसमें ध्यान दें कि जब हमारी फसल लगभग 35 से 40 दिन की होती है, 35 से 40 दिन, तब हम लोगों को इसमें डालनी रहती है खरपतवार नाशक दवा। खरपतवार नाशक नहीं हम लोग ये डालते हैं तो जो हम लोग ये माइक्रोज या फिर जो खाद इसको दे रहे हैं फर्टिलाइजर, वो हमारे खरपतवारों को तेजी से बढ़वार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो वहाँ पर जो खरपतवार इसमें पोषण को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे पौधों को पोषण कम मिल पाता है, जो इनकी बढ़वार को प्रभावित करता है। खरपतवार नाशक में हम लोग मुख्यतः देखते हैं कि गेहूं में मुख्यतः लगभग 2 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। इसमें एक होते हैं चौड़ी पत्ती के और दूसरे होते हैं सकरी पत्ती वाले। किसान भाइयों, सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं इनमें मेन होता है जंगली जई और गेहूं का मामा। इसको बहुत से लोग बहुत से नामों से जानते हैं। गेहूं का मामा वैसे तो हिलरिस माइनर के नाम से सभी लोग जानते हैं इसको, बहुत से क्षेत्रीय भाषाओं में इसके नाम अलग अलग हैं। किसान भाइयों, यदि आप लोगों के खेतों में गेहूं का मामा या फिर जई है तो इसमें भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि आप लोगों की फसल अभी 30 दिन से कम की है, मतलब अभी इसको 30 दिन का पौधा हुआ है, 30 दिन 32 दिन तक, तो इसमें जो खरपतवार जमेंगे इनकी पत्तियां छोटी होंगी, पौधे भी छोटे होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लेना रहेगा सल्फोसल्फ्यूरान। 13.5 ग्राम का पैकेट होता है इसका और एक बोतल के साथ में मिला करके पड़ता है। तो इसको आप लोग अभी लगभग कच्चे बीघे में, जहाँ पर एकड़ में 5 बीघे लगते हैं, वहाँ पर इसको लगभग आप लोग 3 बीघे तक डालिएगा। उसके बाद यदि आप लोगों की फसल जो है वो 35 दिन से या 35 दिन से अधिक की है तो आप लोग इसमें लीजिएगा क्लोडिनोफास। क्लोडिनोफास जो है इसकी एक पैकेट के अंदर 8 पुड़िया आती हैं। टोटल पैकेट 160 ग्राम का होता है। तो इसको मात्रा भी एकड़ के हिसाब से दी गई है पैकेट में, मगर अब के समय में जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो ये यहाँ पर पंप के हिसाब से लगभग 2 पुड़िया तक काम करती हैं इस समय के हिसाब से। और आप लोग जब भी दवाई डालिएगा तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा मौसम साफ हो और ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी ना हो, बहुत ज़्यादा सूखापन ना हो। सिंचाई से लगभग 4 से 5 दिन बाद आप लोग इसको प्रयोग करने लायक कुछ ज़मीनें हो जाती है। जहाँ पर मटियार ज़मीन ज़्यादा है वहाँ पर आप लोग इसको सिंचाई से लगभग मान के चलिए 8 से 10 दिन बाद आप लोग प्रयोग करिएगा, क्योंकि तब तक ज़मीन चलने लग जाती है। ज़मीन दबती नहीं तो अच्छे से रिजल्ट देता है। अब आते हैं चौड़ी पत्ती वाले में। तो इसमें आप लोग देखते होंगे मेनली जमने वाले जो खरपतवार है उसमें बथुआ मेन है, उसके साथ में हिरणखुरी या फिर मकोए। मकोए और बथुआ में 2 प्रश्न आ जाते हैं, 2 प्रकार की दवाएं आ जाती हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जिन भी खेतों में मकोए के पौधे हैं उनमें आप लोग ध्यान दे करके कार्बेंडाजोल डालिएगा। और कार्बेंडाजोल की मात्रा डालनी है आप लोगों को 20 ग्राम की पुड़िया को लगभग आप लोगों को 1 एकड़ में हर हाल में डालना है। इससे कम में डालेंगे तो हमारे पौधे इसमें पीले पड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी चौड़ी पत्ती के और खरपतवार हैं जिनमें बथुआ या फिर इसके और भी इसी तरीके के देखने वाले जो खरपतवार हैं, इनको आप लोग जब भी डालते हैं तो इसमें आप लोग 2,4-D सभी लोग डालते हैं ज़्यादातर। 2,4-D या फिर इसके साथ में डालते हैं मेट सल्फ्यूरान। 2,4-D या फिर मेट सल्फ्यूरान आप लोग चौड़ी पत्ती के लिए डालते हैं। 2,4-D डाल रहे हैं तो आप लोग डालिएगा 200 से 250 ml फसल की उम्र के अनुसार। जैसे 35 दिन की है तो आप लोग 200 ml तक डालिए, 40 दिन की हो गई तो आप लोग 250 ml तक डालिए। एकड़ आप लोग मेट सल्फ्यूरान डाल रहे हैं तो आप लोग इसमें जो इसकी 8 ग्राम की जो पुड़िया है उसमें आप लोग 2 पंप 15 लीटर वाले बना सकते हैं। मेनली मान के चलो इसको अभी चाहिए होगा 1 एकड़ में केवल 20 ग्राम। ये बात हो गई हमारे खरपतवार के लिए। मुख्यतः यही दवाइयां हैं और ये टेक्निकल हैं दवाइयों के अंदर। बाकी मार्केट में आप लोगों को ये बहुत से नामों से मिल सकती हैं।
और इसके साथ साथ में आप लोग विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जब भी आप लोग खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पंप को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, उसमें कोई दूसरे प्रकार की दवाई पहले से ना पड़ी हो, यदि पड़ी है तो अच्छे से धुल लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को जब भी खरपतवार नाशक की दवाई डाल रहे हैं तो मौसम साफ हो, पौधे हमारे वो दवाई डालने के अवस्था में हो चुके हो, पौधे छोटे हैं तो आप अभी दवाई मत डालिएगा, जब पौधे बड़े हो जाएं तब डालिएगा। क्योंकि ये जो 2,4-D दवा है इसका आप लोग जब भी पौधों पर डालते हैं तो एक इसका असर पड़ता है, वो हम लोग अभी दूसरे वीडियो में बात करते हैं कि वो कैसे असर करता है और पौधों में क्या क्या क्षतियाँ देता है। तो इसको आप लोग डाल रहे हैं तो फिर एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि दवाई की मात्रा बिल्कुल सही रखें, और जो पौधे हैं इनकी उम्र का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पौधे हमारे अभी कितने दिनों के हो चुके हैं। यदि इनसे किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट आते भी हैं, पौधे आपके पीले पड़ जाते हैं, तो पौधे मेनली जो इसकी पत्तियाँ होंगी पौधे की वो इस तरीके से जैसे पत्तियाँ हैं तो इनका जो ऊपरी सिरा है जो साइड वाला ये पीला पड़ना स्टार्ट होगा, और यहाँ की जो पत्तियाँ जो स्टार्टिंग की हैं ये लगभग इनकी नोक पीली पड़ जाएगी पौधों की। तो किसान भाइयों, यदि आप लोगों के पौधे इस तरीके से हो रहे हैं तो आप लोग देरी न करते हुए इसमें फेरस सल्फेट और उसके साथ साथ में आप लोग ह्यूमिक का प्रयोग जरूर कर दीजिएगा, और ये आप लोग खाद के साथ में मिला करके डाल दीजिएगा। तो आप लोगों जो भी पौधे आप लोगों के पीले हुए हैं वो अच्छे से सही हो जाएंगे, फिर इनमें पीलापन नहीं आएगा तो पौधे अच्छे से रहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे वीडियो का सारांश यही समझा कि हम लोगों को 21 दिन पर सिंचाई करनी है।